मिथुन राशि के दोस्तों को इस आने वाले समय में विशेष तौर पर जैसे ही शनिदेव मार्गी हो चुके हैं अभी 28 नवंबर को, और इसके बाद जो टाइम आपका चलेगा कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आपका झगड़ा करवा सकता है। किसी तरह के आर्गुमेंट आपके स्टार्ट हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दोनों के विचार नहीं मिले, वो कुछ कहें आप कुछ कहें, ऐसा पॉसिबल है। इतना ही नहीं, ये शनि मार्गी होकर बहुत कुछ अच्छा भी आपको दे रहा है। बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनसे आप बहुत परेशान थे। फॉर एग्जाम्पल, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान थे, परिवार में कुछ झगड़े आपके चल रहे थे, खर्च बहुत ज्यादा था, उन सब चीजों में कमी आएगी। बहुत सी जगह आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो कहाँ अच्छा होगा, कहाँ बुरा होगा, क्या होने वाला है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में आपको हम उपाय भी बताएंगे कि और बेहतर जीवन के लिए क्या आपको करना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और हम आगे तक कंटिन्यू जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि की तृतीय दृष्टि से। मिथुन लग्न में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होते हैं, 8th हाउस एंड 9th हाउस। शनि के पास में आयु की शक्ति होती है, आयु बढ़ाने वाले प्लेनेट यही हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के कारक भी यही हैं। पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी यही डिसाइड करते हैं। ध्यान, भजन, एकाग्रता, इंट्यूशंस, इन सब के कारक भी शनिदेव हैं। इतना ही नहीं, आपके भाग्य पर पूरा आधिपत्य शनि का है। एक प्रकार से शनि आपके लिए राजयोग का निर्माण पहले से कर रहे थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नवमेश जब दशम भाव में चले जाते हैं तो ये पाराशरीय राजयोग होता है, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग। ये त्रिकोण लक्ष्मी भाव है और ये नारायण भाव है। लक्ष्मी भाव और नारायण भाव का संयोग जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा काफी कुछ होने लगता है। तो फिलहाल शनिदेव की स्थिति यहां बढ़िया थी, लेकिन जैसे ही 13 जुलाई को शनि वक्री हुए तो देखिए, वक्री होते ही क्या होता है, ग्रह के जो सामान्य फल हैं वो असामान्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ अजीब सा बिहेवियर ग्रह का हो जाता है, और शास्त्र में तो लिखा है क्रूरा वक्रा महत क्रूरा। भले ही ये शनिदेव आपके भाग्य के मालिक हैं, लेकिन क्रूर दृष्टि में सबसे आगे हैं। इनकी क्रूर दृष्टि इतनी क्रूर है कि भगवान गणपति पे जब इनकी दृष्टि पड़ी तो उनका भी सिर धड़ से अलग हो गया था और बाद में हाथी का मस्तक लगाना पड़ा था। तो दोस्तों, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है शनि के फलों का, ये अब कम हो जाएगा। पॉजिटिव फल आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एक मामले में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो है 7th हाउस पर शनि की दृष्टि। आप देख सकते हैं 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है, लेकिन बृहस्पति और शनि में मित्रता नहीं है, ये दोनों शत्रु हैं। शनिदेव तामसिक ग्रह हैं, देवगुरु सात्विक ग्रह हैं, इनका मेल हो भी नहीं सकता। वैसे भी जब बृहस्पति और शनि मिल जाते हैं तो गुरु चांडाल योग बना देते हैं। तो आपकी कुंडली में 7th हाउस पर शनि की दशम दृष्टि के फलस्वरूप कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं। जहां आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां पार्टनरशिप ब्रेक होने की नौबत आ सकती है, या कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति आपके विचारों से, आपके कामों से आपसे नाराज हो सकता है, या हो सकता है आपके साथ में कुछ गलत करने का प्रयास करे। इस मामले में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा बाकी जो फील्ड हैं वहां बहुत अच्छा आपके साथ हो रहा है। शनिदेव बहुत कुछ अच्छा भी आपको देंगे। तो सबसे पहले शनि की दृष्टि रहेगी जो हमने राउंड सर्किल किया हुआ है 3 जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th हाउस पर शनि की 3rd दृष्टि है, 12वें घर पे शनि की दृष्टि, और शनि के पास भाग्य का भी सहारा है, भाग्य भी शनि के साथ है। तो अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, बहुत लंबे समय से अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, अभी योग बन सकता है शनि के इस प्रभाव के कारण, शनि के मार्गी होने के कारण। विदेश से संबंधित कोई लाभ भी आपको हो सकता है। फालतू खर्चे आपके अगर हो रहे थे, अनावश्यक खर्चे, तो खर्चे आपके कम हो जाएंगे। अभी अनावश्यक खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड, सप्तम दृष्टि पड़ती है 4th भाव पर। 4th भाव में कन्या राशि विराजमान है, और शनिदेव के मित्र ग्रह हैं बुध। बुध की राशि पर शनि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। और वैसे भी शनि केवल शनि नहीं है, शनि भाग्य के मालिक है। जब भाग्य के मालिक की 4th भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को जमीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी से भाग्य बढ़ेगा उसका। ये सब चीजें मिलने के संयोग बनते हैं, मिलने के योग बनते हैं। अगर आप माइंस का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, स्थिर संपत्ति का काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके कामकाज में काफी सुधार होने वाला है।
माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ परेशानियां चल रही थी पहले से, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी माता जी बीमार हैं, परेशान है, कोई नई चीज देखने में आ रही थी पिछले 3-4 महीनों में, तो वो परेशानी आपकी स्वतः कम हो जाएगी, अपने आप ही वो कम हो जाएगी। और ऑलरेडी बृहस्पति आपको बचाने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि मिथुन राशि में लग्न में बृहस्पति देव विराजमान है, और लग्न में बृहस्पति अरिष्ट योगों का नाश करता है, सभी प्रकार की बुरी चीजों से, तकलीफों से मनुष्य को बचाता है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा धर्म कर्म में अपनी रुचि बढ़ानी है, क्योंकि देखिए शनि और बृहस्पति में चतुर्थ दशम का संबंध बनता है। किसी भी ग्रह से दशम भाव में विराजमान ग्रह पर उसका फर्क पड़ता है, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव आता है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शनि की राशि पे भी है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो नवम भाव को एक्टिवेट रखना, और करना क्या, थोड़ी सी पाठ पूजा डेली रखना, मन में थोड़ी उदारता रखना, थोड़ा दान पुण्य करना। वैसे तो इस 28 नवंबर के बाद आपके जीवन से कई सारी समस्याओं का अंत होगा, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे पॉजिटिव चीजें ज्यादा आ गई। ज्यादा नहीं, इस 15 दिसंबर तक आपको फील हो जाएगा कि पहले के कंपैरिजन में मुश्किलें थोड़ी सी कम हो रही हैं और कुछ चीजें ठीक चल रही हैं। बस ध्यान आपको एक ही पार्ट पे रखना है कि मैरिड लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा ईगो नहीं रखना, वरना कहीं ना कहीं कोई झगड़ा, परेशानी, दिक्कत होने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप हमारा शनि मार्गी का ये फल देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल भी लेके आएंगे। अभी वीकली राशिफल चलता रहता है। ये सब जानने के लिए, इससे गाइडेंस लेने के लिए बस आपको हमारे इस चैनल से जुड़ने की आवश्यकता है। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और हम जुड़े रहें आगे भी। और अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन लेना है, स्पेशली अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे खुद के इंडिविजुअल जो प्लैनेट्स हैं, कुंडली के जो ग्रह हैं, वो मुझे क्या कह रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।